हेलो फ्रेंड्स, लर्न ज्योग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ चैप्टर था उसका पार्ट 2। आधा चैप्टर हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था और अब आधा जो हाफ चैप्टर बचा है वो आप पार्ट 2 में आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले है पॉपुलेशन ग्रोथ की। हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें यहाँ बताया है कि कोई भी जो 2 पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ड्यूरेशन में, किसी भी एरिया में या किसी टेरिटरी में जो भी पॉपुलेशन, जो भी नंबर है पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन को जो एक्सप्रेस हम कर रहे हैं वो हम करते हैं परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में हम पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं। एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया, उससे आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि 2001 में पॉपुलेशन आपको दी गई है और 2011 में दी गई है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया गया है कि 1 और 11 इन दोनों के बीच में जो पॉपुलेशन के बीच में जो भी चेंजेस हुआ है और जो इनका डिफरेंस आया है वो आपकी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि क्या पॉपुलेशन थी और इन दोनों जो 10 साल में जो भी आपके पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका डेटा क्या है, 18.15 करोड़ जो एक्चुअल नंबर आपको यहाँ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट की बात हो रही तो मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था कि जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। ठीक है, जो पॉपुलेशन में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक होता है नेचुरल ग्रोथ है और एक यहाँ आप देखेंगे तो वो एक्चुअल ग्रोथ होगा, एक्चुअल ग्रोथ। तो दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि नेचुरल ग्रोथ यदि हमसे कोई पूछ रहा है तो हम उसको बताते हैं कि जो भी बर्थ है, ठीक है, जो भी क्या है, जन्म हो रहा है, ठीक है, जन्म हुआ और जो भी बर्थ है और डेथ है, बर्थ और डेथ के बीच का जो डिफरेंस है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। मीन्स कि बर्थ माइनस डेथ, जितनी बर्थ हुए हैं और उसमें से जो डेथ हो गई है यदि आप उसको माइनस कर देते हैं तो वो एक नेचुरल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। कि नेचुरल ग्रोथ कैसे आएगी, जन्म हुए, जन्म में से जो भी मृत्यु हुई है उनको आप माइनस कर देंगे, उसके बाद में नेचुरल ग्रोथ आपको मिलेगी। एक्चुअल ग्रोथ में क्या है, वो नेचुरल है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में आप जो माइग्रेशन आपके रीजन में हुआ है, इन माइग्रेशन हुआ है, उसको आप ऐड कर दो, उसको प्लस कर दो पॉपुलेशन में, और आउट माइग्रेशन है उसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे आएगी, देखो, बर्थ और बर्थ में से डेथ को आप माइनस करेंगे, तो ये नेचुरल है। नेचुरल में ही अब आपको क्या करना है, प्लस कर देना है इन माइग्रेशन, जो आपके एरिया में माइग्रेशन आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं उनको आप प्लस कर दीजिए, और जो आपके रीजन से जा रहे हैं वो आउट माइग्रेशन, उसको आप माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नेचुरल ग्रोथ का है, एक्चुअल ग्रोथ का है। ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में और नेगेटिव में एक कीवर्ड आप याद रखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा कि पॉजिटिव कब होगा, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में,
डेथ रेट के कंपेयर यदि बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, और इसका अपोजिट हम कर देंगे कि अब क्या है, बर्थ रेट कम है किसके कंपेयर, डेथ रेट की, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगी। बर्थ ज़्यादा है पॉजिटिव ग्रोथ है, बर्थ कम हो रही है अब डेथ ज़्यादा है, तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये जो भी 3-4 पॉइंट अभी आपने देखे हैं, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? 3 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। 1 है बर्थ, सेकंड डेथ, और थर्ड है माइग्रेशन। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। ठीक है, ये क्या है, ये 3 कंपोनेंट हैं पॉपुलेशन चेंज के। अब यहाँ सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो CBR है मीन्स क्रूड बर्थ रेट, और CDR है, CBR और CDR। CBR मीन्स जो क्रूड बर्थ रेट, और CDR का मतलब होता है क्रूड दैट रेट। ठीक है, तो CBR का फॉर्मूला है B/P, मीन्स बर्थ रेट, जो लाइव बर्थ है ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको B डिनोट कर रहा है, और P एक एस्टिमेट है मिड ईयर पॉपुलेशन जो आपके एरिया की है, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1000 से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, B/P मल्टीप्लाई बाय 1000, और CDR का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है D/P मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, CBR और CDR का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम आते हैं माइग्रेशन पर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? पीपल मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है माइग्रेशन की, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जो लोग मूव कर रहे हैं वो माइग्रेशन होता है। ठीक है, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो क्या है, वो माइग्रेशन है। माइग्रेशन में एक प्लेस होता है जहाँ से हम ओरिजिन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये है प्लेस 1। ठीक है, कोई प्लेस 1 है, और एक मिनट, ये एक प्लेस है, प्लेस 1, और ये है एक प्लेस 2। यहाँ आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं बता रही हूँ, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। प्लेस 1 से आपके पास एक अच्छा रहने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कैसा प्लेस देखेंगे, वहाँ से आप मूव करेंगे और प्लेस 2 पर आप पहुँच जाएंगे क्योंकि आपको जॉब भी चाहिए, रहने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, तो आप वहाँ जाएंगे। प्लेस 1 जहाँ से आप ओरिजिन किया है आपने, यहाँ से आप गए हैं प्लेस 2 पर, तो ये आपका प्लेस हो गया ओरिजिन, जहाँ से आप जा रहे हैं। माइग्रेशन आपने जहाँ से किया है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पे आप पहुँच रहे हैं वो आपका है डेस्टिनेशन पॉइंट, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, सेम यही टर्म आपको यहाँ मिल रही हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन? इमी को याद रख लो इन से, इमी को याद रख लो इन से, और इमिग्रेशन हो गया आउट। इमिग्रेशन जो है वो है एक ऐसा न्यू प्लेस जहाँ आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, इन हो रहे हैं आप, और एक ऐसा प्लेस जहाँ से आप आउट, मीन्स जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो आपका हो जाएगा
एमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सिर्फ इसमें इतना याद रख लो कि जो इम है उसको इन याद रख लो। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है वो है आपका आउट माइग्रेशन वाला प्लेस जो होता है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और माइग्रेशन के टाइप भी आपको याद रखने हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो है वो आपको यहाँ बताया गया, एक होता है परमानेंटली आप माइग्रेट हो रहे हैं, एक टेम्परेरी आप माइग्रेट कर रहे हैं, मीन्स आप सीजनल है, जो ट्रांस वुमेन्स लाइक जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो ट्रांस वुमेन्स होता है उसमें जो आपके माउंटेनस एरिया होते हैं वहाँ से पहाड़ पे से जब वहाँ विंटर सीजन होता है तो वो कहाँ पहुँचते हैं, प्लेन एरिया पे होते हैं। और जब वहाँ वेदर वापस ठीक हो जाता है तो वो अपने एनिमल्स को लेकर वापस ही प्लेन एरिया से कहाँ जाते हैं, जो माउंटेन एरिया है उस पर चले जाते हैं। तो वो कैसा माइग्रेशन है, वो आपका सीजनल माइग्रेशन है, टेम्पररी माइग्रेशन है, वो परमानेंट माइग्रेशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात आती है कि माइग्रेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। सबसे पहला है आपकी बेटर इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको आपके पास पैसा होना चाहिए लाइफ के लिए। तो बेटर इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ आपको मिलेंगी और आपकी जो सोशल लाइफ है वो अच्छी होगी, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन करते हैं। दो फैक्टर आपको यहाँ बताए गए हैं, आपने सबने पढ़े होंगे। एक होता है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। पुश क्या कर रहा है, पुश आपको धक्का लगा रहा है, पुश फैक्टर आपको क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। और पुल आपको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो पुश कौन करेगा, एक कुछ ऐसी कंडीशंस जो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, मीन्स पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स जो आपके मीन्स राजनीति से रिलेटेड जो अभी आपको पता है रिसेंट में चल रहा है, इजराइल अमेरिका ईरान का, ठीक है। उसकी वजह से भी वो भी क्या कर रहे हैं, लोगों को धक्का दे रहे हैं। वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने जो भी प्लेस थे वहाँ वापस माइग्रेशन उनका हो रहा है, ठीक है। अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, एपिडेमिक्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होती है। तो ये पुश फैक्टर होते हैं जो आपको क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए फोर्स करते हैं, पुश करते हैं कि आप जाइए। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उस जगह आप बिल्कुल नहीं रहेंगे, वहाँ से आप जाएंगे। पुअर लिविंग कंडीशन होंगी, उस जगह भी आप नहीं रहेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, डिजास्टर है, एपिडेमिक है। तो ये आपको सारे ही पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर पुश के अपोजिट हो गए। अब आपको क्या मिल रहा है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ मिल रही हैं, लिविंग कंडीशन आपकी वहाँ अच्छी है, पीस और स्टेबिलिटी आपको पता है, सिक्योरिटी है आपकी लाइफ की, ठीक है। और एक प्लीजेंट क्लाइमेट आपको वहाँ मिल रहा है। तो ये आपके पुल फैक्टर हैं। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक जो रह गया है ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और डेमोग्राफिक के बाद में एक और थ्योरी अभी माल्थस की आएगी, ठीक है, उसको देख लेंगे। पहले इसी को देखते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि कोई भी रीजन में डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल में है कि कोई भी एक कंट्री है, कोई भी एक आपका जो सोसाइटी है आपकी, वो सोसाइटी अभी है रूरल एग्रेरियन, ठीक है। रूरल एग्रेरियन आपकी एक सोसाइटी है, मींस आपके पास क्या है, आप रूरल एरिया से हैं। दूसरा आपके पास में क्या नहीं है, लिटरेसी नहीं है। उसके बाद में जो BR है, मींस जो बर्थ रेट है वो भी हाई है, डेथ रेट है वो भी हाई है। तो एक ये रूरल एग्रेरियन एरिया है।
इस रूरल एग्रेरियन एरिया से आप धीरे 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 आपके जो सोसाइटी है, आपका जो कंट्री है, उसमें डेवलपमेंट होता है और आप एक ऐसी सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं जो है आपकी अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब जब अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो आप डेवलप हो गए हैं, और डेवलप हो गए हैं तो आपके पास क्या होगा, लिटरेसी भी होगी, बीआर जो है वो भी कम हो जाएगा, और जो डीआर है, जो डेथ रेट है, वो भी कम हो जाएगी, और आप अच्छे से डेवलप, आपका जो सोसाइटी है, आपकी जो कंट्री है, वो अच्छे से डेवलप होगी। तो ये जो साइकिल है दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक साइकिल। रूरल एग्रेरियन एरिया से आप अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन में आपकी सोसाइटी मूव कर रही है, तो वो क्या है, आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, डेमोग्राफिक साइकिल है। देखिए इसमें क्या होता है। थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी आपको बताती है कि जो पॉपुलेशन है वो किसी भी रीजन में चेंज हो रही है तो उसमें हाई बर्थ है, ठीक है, और हाई डेथ है। मैंने अभी यहाँ बताया कि बीआर और डीआर दोनों ही हाई हैं। टू लो बर्थ एंड लो डेथ कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, जो बीआर भी कम है और डीआर भी कम है। सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। आपकी जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन से कहाँ पहुँची है, इंडस्ट्रियल, अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन में, इलिटरेट से लिटरेट पे, और जहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है वहाँ से बर्थ और डेथ जो रेट है वो दोनों ही लो हो गई हैं। तो ये जो कन्वर्ट हो रही है आपकी सोसाइटी, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। अब उस आपके जो स्टेजेस हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले ये देखो आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा कि डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है, डेमोग्राफिक जो साइकिल है, उसमें कोई भी कंट्री ले लो, वो कंट्री कहाँ है अभी, बीआर और डीआर दोनों ज़्यादा हैं। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, एक मिनट, यहाँ आपको ये लाइन दी है, ये है आपकी बीआर, ठीक है, और ये हम नीचे यहाँ देखते हैं, ये है आपकी डेथ रेट, ठीक है। अब यहाँ आपको बताया क्या जा रहा है, देखो स्टेज 1 जो है वो हाईली फ्लक्चुएटिंग है। हाईली फ्लक्चुएटिंग मीन्स कि हाई में जो बीआर है और जो डीआर है, ठीक है, बीआर और डीआर जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो दोनों ही हाई हैं, यहाँ पहुँच गए हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब अभी ये कौन सी स्टेज है, ये है आपकी अर्बन एग्रेरियन स्टेज है, जिसमें आप इलिटरेट भी हैं, बर्थ भी ज़्यादा है, डेथ भी ज़्यादा है, ये स्टेज है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। अभी बर्थ तो ज़्यादा ही रहेगी, बर्थ हाई रहेगी, लेकिन धीरे धीरे डेथ में कमी आएगी। डेथ में कमी क्यों आएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे लिटरेट हो रहे हो, सैनिटेशन आपको मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, तो डीआर जो है, डेथ जो आपके एरिया में हो रही है वो कम हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर हम जब अच्छे से लिटरेट हो जाएंगे, अच्छे से हम साक्षर हो जाएंगे, तो हम बर्थ रेट पर भी क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। फैमिली प्लानिंग हम जो है उसको उसकी पॉलिसी को हम यूज़ करेंगे, और जो बर्थ रेट का जो ग्राफ है ये डाउन जाएगा, किसके साथ साथ, डेथ रेट के साथ साथ। और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें हम रूरल एग्रेरियन से अर्बन जो इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसमें आपकी जो बीआर भी है वो भी कम हो गई है और डीआर भी कम हो गई है, और लिटरेसी अच्छी खासी आपको यहाँ मिल गई है, और फ्लक्चुएटिंग क्या हो गई है, अभी स्टेबल हो रही है, लो हो गई है। तो ये 3 स्टेज आपकी बुक में 3 ही दी गई हैं आपके एनसीईआरटी में, तो ये 3 ही आपको देखनी है कि स्टेज 1 में बीआर और डीआर दोनों ही हाई हैं। जो एक्सपेंडिंग स्टेज है नंबर 2 में, इसमें बीआर हाई है, और धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बीआर और डीआर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। लेकिन स्टेज नंबर 3 में दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है वो आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, क्या है इम्पॉर्टेंट, कंट्रीज
नेम ऑफ कंट्रीज मीन्स कौन से रीजन में कौन से कंट्री है। वेट, मीन्स स्टेज 1 है तो बांग्लादेश और रेन फॉरेस्ट ट्राइब रीजन है वो इसी में आते हैं कि लिटरेसी नहीं है, और जो रूरल एग्रेरियन रीजन उनकी सोसाइटी है वहाँ पॉपुलेशन जो है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या हैं, ज़्यादा हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा हैं। BR और DR हाई है। पेरू यहाँ आप देखेंगे तो पेरू कहाँ है, पेरू धीरे धीरे इसमें है कि BR अभी ज़्यादा है लेकिन DR धीरे धीरे कम हो रहा है। श्रीलंका और केन्या यहाँ पहुँच गए हैं, और कनाडा, जापान, USA है वो डेवलप्ड कंट्री हैं जो आपके अर्बन इंडस्ट्रियल रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। या तो आप इसे समझ लो या आप थ्योरी पढ़ लो। इसे समझ जाओगे थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी पढ़ लोगे तो इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज में हम तीनों स्टेज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप देख लीजिए कि 3 स्टेज मॉडल यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आपको बताया गया है। स्टेज 1 है तो स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 में हाई फर्टिलिटी है, हाई मॉर्टेलिटी है, डेथ भी ज़्यादा है, बर्थ भी ज़्यादा है। ठीक है, और जो डेथ हो जा रही है उसको कंपनसेट करने के लिए और भी बर्थ हो रही हैं। कोई भी एपिडेमिक आई, कोई महामारी आई और डेथ हो गई है तो उसको कंपनसेट कर रहे हैं और बर्थ और ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फूड सप्लाई आपके पास इतनी नहीं है, आपके पास खाने को इतना कुछ नहीं है, फिर भी बर्थ ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एग्रेरियन सोसाइटी में है, एग्रीकल्चर सोसाइटी में है आप, और जिस रीजन में जिस सोसाइटी, जो भी सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी से बिलोंग करती है वो यही चाहती है कि हमारी जो फैमिली है वो कैसी होगी। हमारी फैमिली में लार्ज फैमिली की वो बात करती है कि मेंबर, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो ज़्यादा होंगे, वो असेट हैं हमारे फैमिली के। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उनकी वो लो है, और मोस्टली इलिटरेट और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको स्टेज 1 में देखने को मिलेगी। 200 years ago all the countries of the world were in this stage। मतलब 200 ईयर पहले जो भी कंट्री, सभी जो वर्ल्ड में थे वो सब आपको स्टेज 1 में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं स्टेज 2 पर। यहाँ देखेंगे ये है स्टेज 2 और लास्ट स्टेज यहाँ हम देख लेंगे। तो स्टेज 2 में हमें क्या बताया जा रहा है, अब स्टेज 2 में धीरे धीरे डिक्लाइनिंग होगा, डिक्लाइनिंग टाइम है ये। रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट है, हेल्थ कंडीशन अच्छी हो रही है, उसी की वजह से जो मॉर्टेलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है अब। ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो, जो नेट पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे उसका जो गैप है वो क्या हो रहा है, हाई। ठीक है, तो रिड्यूस मॉर्टेलिटी, सैनिटेशन अच्छा हो गया तो धीरे धीरे जो मॉर्टेलिटी है वो क्या हो जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो ऑब्वियसली जो बर्थ है वो अब हाई है। और लास्ट स्टेज में क्या होगा, बोथ फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन हो जाएगी। लास्ट स्टेज में दोनों ही क्या है, डिक्लाइन हो जाएगी। जो टेक्निक आपके पास, जो लिटरेसी है वो अच्छी हो गई है, अर्बनाइज आप हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आपके पास है, और जो कंट्रोल, जो फैमिली साइज है उसको कंट्रोल करने के बारे में आपको पता है कि आप उसके लिए अवेयर हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, लास्ट स्टेज में मिलेंगे। ठीक है, तो अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो कंप्लीट हो गया है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बाद में, थ्योरी के बाद में हम देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजरमेंट की बात यहाँ कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजरमेंट में ये सब हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फैमिली प्लानिंग और जो इम्प्रूविंग वुमेन्स हेल्थ की बात यहाँ पे की गई है। कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्रोपोगेंडाज जहाँ चलाए गए हैं कि जो फ्री आपको कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँ, ताकि जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, उससे कंट्रोल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है थॉमस माल्थस की थ्योरी इन
1798। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि जो माल्थस है उनकी थ्योरी आपकी आई है वो है 1798 में। माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस बताते हैं कि जो एक तो है फूड सप्लाई और एक है पॉपुलेशन, ठीक है। एक तो क्या है? फूड है, एक तो फूड है और एक है, इससे नहीं हम इसको यूज़ करते हैं, हम पेन ही यूज़ करते हैं इसके लिए। देखो, एक तो है फूड और एक है पॉपुलेशन। फूड के कंपेयर पॉपुलेशन है वो जल्दी ही क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, फास्टर। फूड सप्लाई इतनी अच्छे से इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रही है? पॉपुलेशन फास्टर इंक्रीज हो रही है। कौन कहता है ऐसा? माल्थस कहते हैं। अब पॉपुलेशन जो है वो आपकी रेशियो, किस रेशियो में बढ़ रही है? धीरे धीरे। पॉपुलेशन जो है, सॉरी, पॉपुलेशन है वो स्पीडली ग्रो कर रही है, लेकिन जो फूड सप्लाई है वो धीरे धीरे। मीन्स जो पॉपुलेशन है वो आपकी 1 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 ऐसे इंक्रीज हो रही है। और फूड जो है वो है 1 2 3 4 5। मीन्स जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो फूड है वो आपका है वो है कैसे? अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। फूड अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है। माल्थस ऐसा बताते हैं। अब क्या बताते हैं? प्रिवेंटिंग चेक की ये बात करते हैं कि 2 टाइप ऑफ प्रिवेंटिंग चेक होते हैं। यदि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो 2 चेक हैं, 2 तरीके हैं। एक है फिजिकल तरीका, ठीक है, और एक है प्रिवेंटिंग चेक। सॉरी, 2 चेक होते हैं, 2 टाइप ऑफ चेक होते हैं, जिसमें एक है प्रिवेंटिंग चेक और एक है फिजिकल चेक। तो प्रिवेंटिंग में क्या होता है? प्रिवेंटिंग में कोई बीमारी आ गई, कोई डिजीज़ हो गई, फेमाइन हो गई, वॉर हो गई, तो इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और जो फिजिकल में है, फिजिकल में क्या होगा? प्रिवेंटिंग में और फिजिकल में ओके, शायद मैंने उल्टा बोल दिया है ना। हाँ, देखो एक बार इसको देखते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि जो थॉमस माल्थस हैं उनकी थ्योरी 1798 में आई। माल्थस बताते हैं कि जो फूड की सप्लाई है वो आपकी अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रही है, अर्थमेटिकली इंक्रीज होती है, और जो पॉपुलेशन है वो आपकी जियोमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डबल होती जा रही है। और अब पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ जा रही है तो दो तरीके से आपको क्या करते हैं? जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होगी। या तो कोई फेमाइन, डिजीज़, वॉर होता है, उसकी वजह से पॉपुलेशन क्या होगी? कम होती जाएगी। या ये क्या है? एक तो फिज़िकल है, ये सब क्या है? ये फिज़िकल चेक्स हैं, जिसमें आपके डिजास्टर्स होंगे, जिसमें फ्लड आ सकता है, जिसमें अर्थक्वेक आ सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, तो ये फिज़िकल है। लेकिन प्रिवेंटिंग चेक है वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं कि आप प्रिवेंट कीजिए कि पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो। तो ये यहाँ बताते हैं कि दी प्रिवेंटिंग चेक्स आर बेटर देन दी फिजिकल चेक्स। फिजिकल चेक के कंपेयर में प्रिवेंटिंग चेक ज़्यादा बेटर है, यदि आप क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन को एक सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या है? एक रिसोर्स है। पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स ना, पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, इसीलिए आपको क्या करना है? उसको भी सस्टेन करना है। तो उसको सस्टेन करने के लिए जो पॉपुलेशन है उसको सस्टेनेबिलिटी में लाने के लिए आपको फिजिकल चेक के कंपेयर प्रिवेंटिंग चेक जो है वो बेटर है। मीन्स आप पॉपुलेशन कंट्रोल है वो आपको ही आपके लिटरेसी के अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ का चैप्टर कंप्लीट होता है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।